देखिए, गुरु एक तत्व होते हैं। अभी दत्तात्रेय महर्षि का आप उसकी ज़िंदगी का वो गुरु चरित्र में है, 24 गुरुस है। वो 24 गुरुस क्या है, वो उसका गाइडेंस था, उसका एक्टिवेशन था। हमारे अंदर एक्टिवेशन होते हैं। तो गुरु के का मतलब क्या है? गुरु आपको एक्टिवेशन देते हैं, मेंटेन करते हैं और ग्रेस भी है, मतलब आशीर्वाद। ये सब एक साथ मिलते हैं। कुछ नहीं चाहिए उसको। अगर एक शिष्य के मन में, एक व्यक्ति के मन में शिष्य का भाव, दास भाव, शिष्य का भाव ऐसा हो गया, तो गुरु अपने आप गुरु होते हैं। मतलब एक व्यक्ति गुरु के भाव में आएंगे। जब एक व्यक्ति को शिष्य का भाव आ गया तो दूसरे व्यक्ति गुरु के भाव में आएंगे। जब हनुमान जी को राम अवतार समझा, हनुमान जी को ये समझा कि राम अवतार है, और उसको और चिंता नहीं था, वो सिर्फ समर्पण किया अपने आप को, पूरी तरह समर्पण किया, तो उस राम का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। अगर आपका कार आप मेरे मेरे गैराज में पार्क किया तो ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया ना। ऐसे तो ये गुरु तत्व होते हैं। गुरु किसी के पीछे नहीं भागते। देखिए, एक व्यक्ति को एक गुरु मिला, और उसने गुरु उसका देखभाल करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, गाइड करते हैं, सब करते हैं। उसके बाद उसने बोला एक दूसरे आदमी को, वो ये है मेरा गुरु, तो इसको छोड़ के उधर गया। तो ये गुरु को उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गया, अभी बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और ये गुरु को कुछ भी लॉस भी नहीं है, क्योंकि है ना, दूसरे व्यक्ति आएंगे उसका ये जगह में, वो दूसरे आएंगे, मगर उसको ये गुरु लॉस हो गया, है ना। ये मस्त में आत्मानंद का स्टोरी में ऐसा है ना। तो जब एक व्यक्ति आत्मानंद को छोड़ा तो आत्मानंद को कुछ नहीं हुआ, दूसरे लोग आए, वो व्यक्ति को आत्मानंद वापस नहीं मिला। तो लॉस किधर है? तो आत्मानंद और किसी गुरु को किसी को ढूंढना नहीं है, उसका गुरु एक प्रेजेंस होते हैं, उसका जो काम है अवेलेबल होना, मतलब उधर है, वो गुरु है। अगर किसी को लाइक ये लाइट बल्ब, मतलब रास्ते में हमारा रोड में बल्ब्स होते हैं ना, लाइट देते हैं, उसका जॉब उधर, ये किसी गाड़ी के पीछे नहीं जाना है, वो उधर ही खड़े हो जाते हैं, रोशनी देते हैं। अगर किसी को उधर आके वो रोशनी लिया तो ठीक है। सूरज ऐसा है, उसका काम है रोशनी देना, वो देते हैं। अगर आप दरवाज़ा बंद किया, सूरज को कुछ फर्क नहीं होता, है ना। वो सेम रोशनी गटर में देते हैं, गार्डन में भी देते हैं, आंगन में ही सेम रोशनी है और गटर में भी सेम रोशनी है, तो उसको कुछ नहीं, उसको नुकसान नहीं है, किसी नुकसान नहीं। तो गुरु एक्चुअली स्टेबल है, अवेलेबल है, ये सब है। शिष्य को गुरु के साथ रह सकते हैं, और उसको ऐसा ये सोचा कि ये ठीक नहीं, ये बेकार का गुरु है, गया तो फिर भी ठीक है, गुरु को कुछ नहीं होगा, है ना। ये शिष्य को चांस का नुकसान हो गया, मतलब चांस नहीं है। और दूसरे जन्म में शायद यही रिपीट होंगे। ये क्यों होते हैं? क्यों ऐसा सोच आ रहे, क्यों सोचते हैं? अगर आपका पूरा डिटर्मिनेशन हुआ, ये ज़िंदगी तो मैं तो पैदा हुआ हूँ, अभी मैं इधर हूँ, मैं तो ज़रूर मोक्ष मार्ग में ही चलेंगे, ये ज़िंदगी में और ये लाइफ में मेरे को मोक्ष मिलना है। अगर ऐसा डिटर्मिनेशन किया तो क्या होगा? पूरा डिस्ट्रैक्शन आपके पीछे आएंगे, पूरी तरह का। क्योंकि वो क्यों आते हैं? क्योंकि आपको पैटर्न्स है, पद्धति है ना। वो पद्धति क्या होते हैं? डिसायर्स है, हैबिट्स है ना, और टेंडेंसी है, इंक्लिनेशन है, फियर्स है, ये सब है ना। ये सब इकट्ठा करके हम पद्धति बोलते हैं। ये पद्धति है ना, पूरी तरह आपको अटैक करेंगे। तो कौन आपको मदद देंगे? गुरु आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे।
अगर आपका डिटर्मिनेशन सही है तो मतलब आप पूरी तरह आप ये सोचा कि ये ज़िंदगी में मैं पहुंचूंगा उधर, ऐसा उतना संकल्प आप किया तो गुरु आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे, मगर आप गुरु का हाथ छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये पद्धति है ना, ये इतना इतना पावरफुल है, बहुत जन्म से ये पद्धति कंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब ऐसा चलते हैं। तो हम उसका गुलाम हो गया। तो क्या है, क्या बोलते हैं, तो क्या मिलते हैं, तो ये ज़िंदगी भी चांस मिला नहीं, मिला चांस तो गया, तो दूसरे जन्म में एक और फिर भी आपको गुरु मिलेंगे। अगर वो जन्म में अगर आपको आपका पद्धति का थोड़ा वीक हो गया तो पकड़ेंगे। तो इसलिए ये हमेशा सब गुरु लोग हैं ना, बहुत बहुत रियलाइज्ड आदमी आ गए। अनुभव को छोड़ के कुछ भी नहीं होगा आगे। ज्ञान है, ज्ञान से कुछ नहीं होगा, भक्ति से कुछ नहीं होगा, अनुभव होना है, वो अनुभूति हमको होना है, वो है स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी, आत्मीयता ऐसा है। तो हमको ऐसा पकड़ के मतलब गुरु के सामने ही रहना, यही है उद्धव का शक्ति, हनुमान जी का शक्ति। क्योंकि उद्धव कृष्ण के साथ ही थे, हनुमान जी राम के साथ ही थे, उसका कोई उसको किसी ने हिला नहीं सका, कोई हिला। तो क्या होंगे उसको पूरा पावर, अष्ट सिद्धि नव सिद्धि ये सब आ गया। जब उद्धव वापस आया वृंदावन, तो गोपी ने गोपा गोपी सब है ना, वो सोचा कृष्ण आया है, उसको देखे वो उसको नहीं समझा कि ये उद्धव है, क्योंकि वो पूरी तरह कृष्ण हो गया था। हम भी ऐसा हो सकते हैं, मगर हमको डिटर्मिनेशन चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, ये इच्छा शक्ति है ना, इंटेंशन, पावर ऑफ इंटेंशन बहुत बहुत स्ट्रांग होना है। ये हमारा मैसेज है दुनिया को, मतलब सोसाइटी समूह में ये मैसेज देना है कि मैं अपनी ज़िंदगी से अगर ये मेरे को कर सकते हैं तो आपको भी कर सकते हैं। कोई कम नहीं है किसी से,